जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विंस पर। और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। इन टिप्स को मैंने खुद फॉलो करा है और मैं खुद एक टॉपर बना हूँ। और मेरी आज की वीडियो का हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपको भी एक टॉपर बनाकर छोड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने ये मेरे सारे टिप्स फॉलो कर लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हमारा पहला टिप है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन आप मेरा विश्वास मानो, एनसीईआरटी एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जिसके माध्यम से आप कोई भी युद्ध जीत सकते हो। अब बहुत बच्चों को क्वेश्चन आता है, वाई एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी क्यों पढ़े जब हमारे पास अलग अलग रेफरेंस की किताबें हैं। तो इसका पहला कारण है एनसीईआरटी। पेपर एनसीईआरटी में से ही बनाया जाता है। पेपर बनाने वाला किसी और पब्लिकेशन की किताब नहीं लेके जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेके जाता है जिससे वो पेपर बनाता है। और दूसरा कारण है, जब आप बुक रीड करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी एक ऐसी किताब होती है जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। अब आप मान लो यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस के एस्पायरेंट भी अपनी तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी से ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये किसी भी सब्जेक्ट में आपका बेस तैयार करती है। और दोस्तों, यदि आपका थ्योरी का पेपर है तो मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टिप नंबर 2 है नोट्स। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स होता है घर का खाना। इसमें आप मसाले अपने अनुसार डाल सकते हैं, नमक अपने अनुसार डाल सकते हैं और तेल अपने अनुसार डाल सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है। इसका मतलब है, जब आप घर में खाना बनाते हो तो उसमें आप अपने अनुसार चीजें डालते हो। ऐसे ही नोट्स है, जब आप नोट्स बनाओ तो अपने अनुसार क्रिएट करो जिससे आपको वो याद हो सके। और यदि आप खुद नोट्स बनाते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। और बहुत बच्चों को क्वेश्चन आता है, हाउ टू मेक नोट्स। सर, नोट्स कैसे बनाए? नोट्स मेकिंग में आपको एक चीज पर ध्यान देना है, वो है डोंट मेक सिंपल नोट्स। जी हाँ दोस्तों, कभी भी सिंपल नोट्स मत बनाना। तो अब हम देखते हैं हमें किन तरीकों से नोट्स बनाने हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है ग्राफिकल नोट्स, और दूसरा है पाई चार्ट, तीसरा है फ्लो चार्ट, चौथा है क्रिएटिविटी। जैसे ग्राफिकल नोट्स है, उसमें हमको सबसे पहले टॉपिक का लिखना है, उसके बाद हमें सब टॉपिक, उसके बाद ही हमें डिटेल देनी है। इस तरह से ग्राफिकल तरीके से नोट्स बन रहे हैं, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। और एक दूसरा तरीका आपको बताया, जैसे होता है पाई चार्ट। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया दिल्ली में किस किस स्टेट के लोग रहते हैं, तो आपको बताना है दिल्ली में इतने % लोग दिल्ली के रहते हैं, इतने यूपी के रहते हैं, इतने एमपी के रहते हैं, और इतने बिहार के रहते हैं, और इतने अदर स्टेट के रहते हैं। इस तरीके से यदि आपका क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे वो पाई चार्ट के जरिए उसको दर्शा सकते हो। यदि आपको नोट्स भी बनाने तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और तीसरा है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट वो चार्ट होता है जो फ्लो में चलता है। आप देख सकते हैं, आपको एक चीज से स्टार्ट करना है और एंड में खत्म करना है। इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे हम कुछ भी चीज बना रहे हैं या कोई क्वेश्चन है, हम उसके स्टेप याद नहीं हो रहे, तो हम फ्लो चार्ट के जरिए उसके स्टेप बना के याद कर सकते हैं कि पहले हमें ये लिखना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और अब हमारा चौथा पॉइंट था क्रिएटिविटी। जी हाँ दोस्तों, नोट्स ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी चीज को याद करने के लिए आप कहानी बना सकते हैं, आप गाना बना सकते हैं, आप रैप भी बना सकते हैं। और आप किसी भी चीज को याद करने के लिए अपनी लाइफ से भी जोड़ सकते हैं, या आप अपने दीवारों पे चिपका दो, जिससे वो आपको चीजें ना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, क्योंकि ग्राफिकल नोट्स होते हैं। और जैसे क्रिएटिविटी, आप गाना बनाते हो, ये ऐसी चीजें जो हमारा माइंड उनको बहुत अच्छी तरह से कैच करता है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा टिप है राइटिंग स्किल। सबसे पहले हम जान लेते हैं राइटिंग स्किल होती क्या है। ये अपने आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। और दोस्तों, हर टॉपर की राइटिंग स्किल बहुत जबरदस्त होती है, और मेरे भी टॉपर बनने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेरी राइटिंग स्किल का था। और यदि आपने अपनी राइटिंग स्किल पर ध्यान दे लिया तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। उसमें आपको पहला प्रॉफिट होगा, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई तो आपका आंसर देखने में अच्छा लगेगा, और देखने में अच्छा लगेगा तो ये हेल्प करेगा एग्जामिनर को चेक करने के लिए, और आसानी से पेपर चेक करेगा तो एग्जामिनर के समय की बचत होगी। और यदि एग्जामिनर के समय की बचत हुई, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि राइटिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप राइटिंग स्किल को और डीपली समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मेरी वीडियो का लिंक है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने आपको राइटिंग स्किल को बहुत ही एकदम डीपली तरीके से समझाया हुआ है। तो दोस्तों, मेरा चौथा टिप है प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, वो पेपर से पहले भी पूरा सिलेबस पढ़ते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इतना नहीं पढ़ना होता, क्योंकि 90% क्वेश्चन है कम्स फ्रॉम 60% सिलेबस। जो हमारे 90% क्वेश्चन होते हैं पेपर में, वो 60% सिलेबस से आते हैं। और जब 60% सिलेबस से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पढ़ना भी कम पड़ेगा और रिवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब रीड लेस रिवाइज मोर, इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट है रीड लेस रिवाइज मोर। जब हमें पढ़ना कम पड़ेगा तो हमें रिवीजन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब हम इसी रिवीजन को अपनी लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका इंप्रूव होगा। इसलिए हमारा पॉइंट है वे ऑफ प्रेजेंटेशन विल बी बिकम बेटर।
और यदि हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका इंप्रूव हुआ तो हमारी भूलने की हैबिट पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारा चौथा पॉइंट है भूलने की हैबिट डिक्रीज हो जाएगी। अब आप ही मानिए, जब आप क्वेश्चन को पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप पढ़ भी अच्छे से लेंगे, उसको रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे, तो आपकी भूलने की हैबिट तो पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। और ये मेरा पांचवा टिप है, स्मार्ट वर्क। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जिनने मेरे टॉपर बनने में सबसे ज़्यादा हेल्प करी, और ये आपके भी टॉपर बनने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आजकल लोग हार्डवर्क तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है वो चल रहा है अपना स्मार्ट वर्क का। तो हमारा पहला पॉइंट है पीयर लर्निंग। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीयर लर्निंग होती क्या है। पीयर लर्निंग का मतलब होता है दोस्तों से पढ़ना, मतलब अपने क्लासमेट से पढ़ना। मैं खुद अपनी कहानी बताता हूँ। मैं 10 साल बैक बेंचर रहा, और जब मैं 11th में आया तो मैंने एक ऐसे पर्सन को ढूंढा जो स्कूल में टॉपर था, और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। उसने मुझे एनसीईआरटी पढ़ना सिखाया और राइटिंग स्किल में मेरी बहुत हेल्प करी, जिससे मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई। तो इसी को कहते हैं पीयर लर्निंग। और इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें चीज़ें जल्दी से याद आ जाती है। अब आप ही मानिए, यदि एक माइंड किसी चीज़ के बारे में कुछ बोलेगा तो उसकी 2-3 व्यू आएंगे, लेकिन जब 5 माइंड किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बहुत सारे व्यू आएंगे, जिससे आपको एक ही टॉपिक पर बहुत सारे ओपिनियन पता चल जाएंगे। तो ये बेस्ट वे होता है पढ़ने का। तो हमारा दूसरा पॉइंट है सही क्वेश्चन का चयन करना। बहुत बार क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं और हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिन्हें हम अथवा या और वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो मैं क्या करता था, उन क्वेश्चन में मैं ऐसे क्वेश्चन को चुनता था जिसमें कम लिखना पड़े और जिसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हो। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा है इसकी विशेषताएं बताइए, तो उसमें क्या होता है, कोई भी टॉपिक है उसकी विशेषताएं बताइए, उसमें आपको नंबर कटने के चांस है। लेकिन यदि उसी क्वेश्चन की अथवा में आपको एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 डेफिनेशन पूछी है, उसमें आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस है और उसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को चुनता था, और आपको भी ऐसे क्वेश्चन चुनने। और तीसरा मेरा पॉइंट है फोकस ऑन 8 आउट ऑफ 8 और 10 आउट ऑफ 10। जी हाँ दोस्तों, हमेशा फोकस करो, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें तो 8 नंबर कैसे ले, 10 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे ले। अब बच्चे क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं 80 आउट ऑफ 80 पे, 100 आउट ऑफ 100 पे, वो इन पे फोकस करते हैं। अब आप ही सोचिए, 100 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में? हमारे पेपर में आता है 8 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। हमें इनमें से बट्टे बट्टे नंबर लेने हैं। हमें 80 में से 80 नंबर नहीं चाहिए, हमें 8 में से 8 चाहिए, 10 में से 10 चाहिए। और यदि हमारे इनमें फुल नंबर आ गए तो हमारे 80 में से 80, 100 में से 100 अपने आप ही आ जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस लाता रहूं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।